सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर सबसे पहली और बड़ी खबर यह है ईरान का IRGC मिलिट्री ऑपरेशन। जैसे कि मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि ईरान के अंदर इजराइल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। मोसाद के वहाँ पर स्लीपर सेल्स मौजूद हैं जो कि वहाँ की सरकार के ख़िलाफ़, उस देश के ख़िलाफ़ जगह जगह दीन और इस्लाम के नाम पर ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन करवा रहे हैं। कभी हिजाब को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, कभी वहाँ के इब्राहिम रईसी को लेकर, कहीं पर सुप्रीम लीडर को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दूं कि इन सब की अब सच्चाई सामने आ गई है। अभी कुछ ही दिन इजराइल के मोसाद के एक जनरल ने खुद तेहरान के अंदर ईरान की सिक्योरिटी को फेल करते हुए IRGC के कमांडर को हाईजैक कर लिया था, किडनैप करके सारी जानकारियां उनसे निकलवा ली थी, जिसके बाद से ईरान में हड़कंप मच गया। IRGC ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इसके बाद पूरे एक हफ्ते के ऑपरेशन के बाद ईरान की IRGC के हत्थे मोसाद के स्लीपर सेल्स लगे हैं। स्लीपर सेल्स कई सारे पकड़े हैं, जिसमें एक बंदे से काफ़ी सारा इन्होंने IRGC ने ऐसे हथियार बरामद किए हैं जिसके ज़रिए ईरान के अलग अलग, खासकर सेंसिटिव एरिया, न्यूक्लियर प्लांट, मिसाइल बनाने वाले एरिया और फैक्ट्री को उड़ाने का प्लान किया जा रहा था उन हथियारों के ज़रिए। और ऐसे वायरलेस सिस्टम और ऐसे चीज़ें मिली हैं जिससे वो मोसाद से कन्वर्सेशन कर रहे थे और लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे। इंटरनेशनल रिपोर्ट की अगर आप माने तो ये बात हकीकत साबित हुई है कि IRGC के लिए ये काफ़ी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि मोसाद के सबसे बड़े ऑपरेशन को ईरान ने फेल किया है। दूसरी तरफ अगर ईरान के अंदर की बात करें तो ईरान में अभी भी प्रदर्शन जारी है महंगाई के खिलाफ, और कई सारे मुद्दे हैं, जिसमें एक मुद्दा है कि पॉलिटिकल लोगों को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है। तो बहुत सारी पार्टीज मिलकर ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं और उनका ये कहना है कि उन सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए। देखिए, برای 120,000 نفر حساب کنید، فقط کانون کرمانشاه داره از این بهره میگیره. یعنی 150 الان بزرگسالی نداره، 150 تا 20 میلیون تومان در ماه. خب قبلا شنیدی که از بهره پسندازهایی که شده رفتن یه ساختمان خریدن. عزیزان اگه 10 تا دیگه 100 تا دیگه ساختمان بخرن از بهره موضوع، اگر نهایتا مثل سازمان تامین اجتماعی بشه، سازمان تامین اجتماعی از روز اول که کشتیرانی جمهوری اسلامی نداره، راهن رجا را نداره، کارخانجات تولید دارو را نداره، کارخانه سیمان نداره، بهداشتی نداره، چه خاصیتی من شما این مجلس داره؟ خب الان نوبت کاروناست با این درصدهایی که داره از ما. वहीं ईरान में शिराज के अंदर मेन चौराहे पर एक फोन बूथ पर, स्क्रीन पर देखिए, फोन बूथ पर एक ईरानी चढ़ गया प्रदर्शनकारी और जिसके हाथ में बैनर था जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई मुर्दाबाद लिखा था और पुतिन मुर्दाबाद और पुतिन मर जाए ऐसे नारे लिखे थे। क्योंकि आपको पता है कि पुतिन अभी तेहरान पहुंचे थे और रजब तैयब एर्दोगान भी। ईरान के कई समुदाय के लोगों को, कई तरह के लोगों को, अलग अलग ग्रुप के लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है और बिना किसी वजह ज़बरदस्त प्रदर्शन ईरान में ये जारी है। अब आपको दोस्तों एक दर्दनाक और एक ईरान के सपोर्टर्स के लिए बुरी खबर माजरत के साथ आपको बता दूं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के IRGC के मिसाइल एक्सपर्ट, सीनियर कमांडर और साइंटिस्ट भी आप उनको कह सकते हैं, उनकी मौत हो गई है। रहस्यमय मौत है या किसी हमले में, ईरान ने इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हाँ, इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि बड़ा नुकसान ईरान का हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका पहुंचे हैं और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से लेकर बड़े बड़े राजनेताओं से उन्होंने मुलाकात करी है और ख़ासकर ईरान से जो उनको ख़तरा है उस मुद्दे पर बातचीत की गई है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान के ही राष्ट्रपति से ईरान की ही शिकायत करी है और कहा है रईसी से बात करते हुए फ़ोन पर कि हमें काफ़ी दुख है, चिंता है, अफसोस है कि आप
और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर टॉक है उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। फरवरी 2022 में एक ईरान के ही नागरिक ने ईरान के ही एक ऑफिसर को कत्ल कर दिया था ईरान की सरकार के खिलाफ जाते हुए, जिसके बाद ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने ईरान के लिए यह रिपोर्ट जारी करी है कि पिछले कई सालों में पहली बार पब्लिक में किसी कैदी को फांसी पर लटकाया गया है। देखिए, वहीं जॉर्डन के किंग ने ईरान का काफी ज्यादा विरोध किया है, नाराजगी ईरान से जताई है। कहा है कि मलेशियन एक ग्रुप है जो ईरान का समर्थक है, वो हमारे बॉर्डर पर एक्टिव रहता है और ड्रग का काफी ज्यादा कारोबार हमारे देश में इलीगल तरीके से कर रहा है। ये ईरान से जुड़े हुए हैं और ईरान ने इनको खुली छूट दी हुई है। ओमान के नेवी चीफ ने ईरान पहुंचकर ईरान की जो नेवी है उन पर नज़र रखी, नेवी के चीफ से मिले, ईरान के नेवी के चीफ से, और उन्होंने यानी ईरानियन नेवी चीफ ने अपनी समुद्री चीज़ें, ताकत और हथियार दिखाएं। ओमान बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और जिसके बाद ओमान ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जमकर तारीफ करते हुए कहा कि ईरान की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही है। ईरान ने अपनी ताकत को हर फील्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। ईरान की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ईरान को कमज़ोर मानना बेवकूफ़ी होगी। दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान में रोदबाल नाम की एक नदी है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, भर चुकी है, ये लेवल से ऊपर आ चुकी है, बाढ़ आ चुकी है ईरान के कई हिस्सों में और बाढ़ में अब तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर है और दर्जनों अभी गायब हैं। बताया जा रहा है कि हज़ारों लोगों को पलायन करना पड़ा, घरों को छोड़ना पड़ा है। नेबुलस के अंदर, अब मैं आपको फ़िलिस्तीन की बात बता रहा हूँ। फ़िलिस्तीन की खबर यह है कि नेबुलस के अंदर रोज़ की तरह घुसपैठ इजराइल ने करी। फ़िलिस्तीनियों ने इधर से फायरिंग करी, उधर से भी फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में इन दोनों फ़िलिस्तीनी नौजवानों की जान चली गई। दोस्तों, आपको बता दूं कि नेबुलस में काफ़ी ज़बरदस्त कल रात को झड़प हुई है फ़िलिस्तीन में। कहीं बम फटने की आवाज़, कहीं गोलीबारी की आवाज़ और कहीं फिर जनाजे। देखिए, वहीं जॉर्डन के किंग पहुंचे हैं फ़िलिस्तीन। जी हाँ, फ़िलिस्तीन इजराइल के मुद्दे को नरम करने के लिए, हल्का करने के लिए वहां पहुंचे हैं, लेकिन यही इजराइल का दोगलापन है। सारी दुनिया से कहता है कि फ़िलिस्तीन को समझाइए और दूसरी तरफ से फ़िलिस्तीन को अंदर से पीट रहा होता है। वहीं आपको बता दूं कि महमूद अब्बास फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति के ऊपर बाइडन प्रेशर बना रहे हैं कि अब अब्राहम अकॉर्ड को सपोर्ट करो, उसमें शामिल हो जाओ। यानी जिस इजरायली डील के अंदर सऊदी अरब घुल मिल रहे हैं और वो डील करने के बाद इजराइल की गोद में अरब देश बैठ जा रहे हैं, उसी डील में शामिल होने के लिए प्रेशर अमेरिका फ़िलिस्तीन पर बना रहा है। महमूद अब्बास ने साफ इनकार कर दिया। महमूद अब्बास ने कहा कि अगर फ़िलिस्तीन ही इसमें शामिल हो गया तो सारी दुनिया फ़िलिस्तीन के मुद्दे को फिर भूल जाएगी। वहीं आपको बता दूं, इटालियन एयरफोर्स के साथ इजराइल की एयरफोर्स ज़बरदस्त तरीके से ड्रिल कर रही है। कहा यह जा रहा है कि इजराइल अपने सभी दोस्तों को ईरान के खिलाफ तैयार कर रहा है और ट्रेनिंग दे रहा है। दोस्तों, इसी के साथ एक गाज़ा स्ट्रिप पर समुद्र के अंदर इजराइल ने एक बोट को उड़ा दिया रॉकेट दागकर। आपकी स्क्रीन पर पहले ये फुटेज देखिए। और दागने के बाद ये कहा कि इजिप्ट से हथियार लेकर ये बोट गाज़ा की तरफ जा रही थी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अब जल्द लौटेंगे देर रात लगभग 10 बजे के बाद आपके सामने वॉर अपडेट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।
तेरा बाप आया।